आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग कि फंक्शंस की रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को कैसे राइट करते हैं, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं और इनके क्या क्या यूज होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इन सब के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई नया यूजर आया है हमारे चैनल के ऊपर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो या नया सब्सक्राइबर हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे हैं तो इससे पहले हम ऑलरेडी हमारे इससे जो पहले के जो कितने कंसेप्ट हैं, जैसे वेरिएबल्स है, डेटा टाइप्स है, प्रोग्रामिंग सिंटैक्स होते हैं, सूडो कोड है, फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम्स है, इन सब के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इन सब के डिस्कशन करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग। तो देखिए, फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग का क्या होता है कि प्रोग्रामिंग का जो मेन कंसेप्ट होता है उसके अंदर क्या है कि एक बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने होती है, मतलब कि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या प्रोग्रामिंग करेंगे कहीं पे या प्रोग्रामर बनेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। वो सॉफ्टवेयर हो सकता है कि ऑफलाइन हो सकता है कि ऑनलाइन हो, मतलब कि वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, गेम एप्लीकेशन भी हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती हैं। तो इस तरह के आपके सामने प्रॉब्लम्स आएगी, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही हम प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। तो जब हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है कि बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम पहले उनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, कि पहले स्टेप बाय स्टेप तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। तो फंक्शंस का वही काम है कि जब हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके के जैसे हम उनको सोल्व करते हैं, वैसे ही जब एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है कि उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। कुछ इनपुट देंगे, कुछ आउटपुट आएगा, तो उसके अंदर भी बहुत सारी छोटे छोटे कंपोनेंट हो सकते हैं उनको सोल्व करने के। तो उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना किसी प्रोग्राम को, वही हमारा कहलाता है फंक्शंस। कि हमारे पास में पूरा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स कह लो या डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन जो उसके अंदर होंगी, या उसके अंदर जो भी अलग अलग टास्क हम परफॉर्म होंगे प्रोग्राम के थ्रू, तो उन पर्टिकुलर टास्क को अलग से ब्रेक कर देना, हर टास्क के एक सेपरेट फंक्शन लिखना, ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग का निशानी होती है। तो पर्टिकुलर टास्क को सेपरेट करना, उसको अलग से डिवाइड कर देना, वही कहलाता है फंक्शन। तो फंक्शन की प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में उसकी लैंग्वेज क्या होती है, ये क्या बोलते हैं, ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अकम्प्लिश ए चंक ऑफ ए लार्जर टास्क। तो जो फंक्शन होता है अपने आप में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के टारगेट होता है। बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड एक जो चंक होता है कोड का, उसे हम फंक्शन कह देते हैं। A function separate responsibilities for a specific part of a task, making the main task easier to work with and read. फिर से वही है कि ये बड़ी टास्क है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके डिवाइड कर देते ताकि जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको इजी तरीके से सोल्व करा जा सके और विद इफिशिएंटली करा जा सके। क्योंकि बड़े प्रॉब्लम के बारे में सोचें, अगर कहीं एक ही बात पे चल रहे हो, कहीं पे स्टक हो गए, तो आप ढूंढते फिरते जाओगे कि कहाँ पर क्या अटक गया हमारा। लेकिन अगर वही हमारे पार्ट पे डिवाइडेड है तो हम क्या करेंगे कि हम एक एक पार्ट को चेक कर लेंगे कहाँ पर क्या आ रही है। अगर जब हम डिबगिंग करेंगे तो हमें मिलेगी कि एरर इस जगह पर है, तो हम केवल उसी कंसेप्ट को चेक करेंगे या उसी पर्टिकुलर टास्क को चेक करेंगे, ना कि पूरे पूरे हमारे प्रोग्राम को। फंक्शन एड स्ट्रक्चर टू आवर प्रोग्राम एंड मेक देम इजियर टू रीड एंड मॉडिफाई ओवर टाइम। तो जैसा कि एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, तो हमारे प्रोग्राम का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है कि किस तरीके से हमने इसको डिवाइड करा हुआ है, तो किस पार्ट के अंदर कहाँ पे इसको सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसके अंदर एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, परसेंटेज भी होती है, और रिमाइंडर्स भी निकालने होते हैं। तो अब क्या करोगे, या तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन को एक ही प्रोग्राम के अंदर कर दो, या फिर उनको अलग अलग कर दो। जैसे एडिशन के हम अलग से फंक्शन डिफाइन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन के अलग से कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन के अलग से कर देंगे। तो अगर हम जब उसको डिबग करेंगे तो हमें पता होगा कि भाई एडिशन में जा रहा है तो उसका आउटपुट इतना सा आना चाहिए। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ आ रही तो हम केवल एडिशन के ऊपर ही काम करेंगे, ना कि पूरे पूरे प्रोग्राम को चेक करेंगे। तो इस तरीके से बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम को तोड़ने से क्या होता है कि कोड एक तो रीयूजेबल हो जाता है, रीडेबिलिटी हो जाती है, और सब इजी तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो फंक्शंस का ये रोल होता है, फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग। तो जब भी हम थ्योरेटिकल बात करें तो इसके ये 3 लाइनों के अंदर उसका आंसर दे सकते हैं। तीनों लाइन का मतलब सेम ही है, बस थोड़े से उनकी डेफिनेशन में कहते हैं वर्ड्स का हेर फेर है और कुछ भी नहीं है। तब बात आती है कि वाई फंक्शंस यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। फंक्शंस की प्रोग्रामिंग के अंदर यूज क्यों है,
जरूरत क्यों पड़ी वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड करना वही फंक्शन का काम है। अब इनको जब बात करते हैं, अगर टेक्निकली बोलें या फिर वैसे बोलें कि भाई यूजर्स बताओ कि फीचर्स बताओ, तो क्या होगा, एनकैप्सुलेट का मतलब होता है कि बड़ी प्रॉब्लम को जब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें तो आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है और ये यहाँ हो रही है, तो हम उसको इसी तरीके से आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। और सेपरेट हमारा हो गया कि हम जब उसको पूरी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो उसमें पूरी बिग पिक्चर नहीं लिख करके कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे जो फंक्शंस को कॉल करने के, तो उसमें पता लग जाएगा कि हमारा हर फंक्शन क्या काम कर रहा है, मतलब उसको समरी आपके सामने आ जाती है। एनकैप्सुलेशन का मतलब ये है। सेपरेट टास्क, हर छोटी छोटी टास्क को हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए फंक्शन का यूज करा जाता है। अगर जैसे मान लीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हम बात करते हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर अगर एडिशन को आपको 10 बार यूज करना है तो एडिशन का फॉर्मूला आप 10 बार लिखेंगे, उसके बजाय अगर आप एक फंक्शन बना देंगे तो वो रियूजेबल कोड हो गया। बार बार आपको एडिशन का फंक्शन लिखना नहीं पड़ेगा, एडिशन की टास्क लिखनी नहीं पड़ेगी, आप उसको कॉल करके हमारा काम हो जाएगा। तो रीयूज कोड होने लगे, बेटर हो सके, इसके लिए फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इजियर शेयर एबिलिटी, अब देखिए हमने बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे हमने मैथ्स की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि भाई उसको छोटे छोटे पार्ट में कर दिया, एडिशन का अलग से फंक्शन बना दिया, सब्ट्रैक्शन का अलग से बना दिया, मल्टीप्लिकेशन का अलग से बना दिया। तो अगर आपको किसी प्रोग्रामर के साथ में शेयर करना है कि एडिशन किस तरीके से होता है, तो आप केवल वो एडिशन वाला जो फंक्शन है उसको कॉपी करेंगे, उसको भेज देंगे, तो आपको क्या है, कोड की शेयरिंग आपस में बहुत ईजी तरीके से हो गई है सबके बीच में। टेस्टिंग डिबगिंग इजियर, ऑब्वियस सी बात है, जब आपने छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिए तो छोटे छोटे पार्ट्स को आप टेस्ट करोगे, उनको आप डिबग करोगे तो एरर आएगी, तो आप इसी तरीके से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। भाई आपके सामने एक तो ये होगी 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखी हुई है और आपके पास में 5 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ, तो 5 लाइन ऑफ कोड में से एरर को निकालना, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है इररेस्पेक्टिव 100 ऑफ लाइन्स के बीच में से। डिवाइड डेटा एंड लॉजिक, ऑब्वियस सी बात है, जब हमने टास्क को बड़ी बड़ी टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है तो वो किसके थ्रू तोड़ा है, कुछ ना कुछ उनके बीच में लॉजिक्स होते हैं। तो जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके हम उसको इसी तरीके से इंप्लीमेंट कर देते हैं, ताकि हमारा लॉजिक भी इम्प्रूव हो जाता है और हमारे जो अल्टीमेटली जो सोल्व होगा प्रोग्राम, जो करेगा हमारा टास्क कंप्लीट, उसकी इफिशियंसी बिल्कुल इम्प्रूव हो जाती है अगर आप फंक्शंस का यूज करके करते हो तो। अब बात आती है कि हाउ टू राइट ए फंक्शन। फंक्शन को जो सिग्नेचर होता है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। रिटर्न टाइप होता है, सबसे पहले एक फंक्शन जो होता है कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर नॉन रिटर्न टाइप है तो वो अलग होता है। फंक्शन का नेम, उसका नाम डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट होती है, ये उसका फंक्शन है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, रिटर्न कि रिटर्न में क्या करेगा। जैसे मान लो आप एडिशन का फंक्शन बनाते हो तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ पैरामीटर आप पास करोगे, भाई किसके बीच में एडिशन करना है, वो यहाँ पे एक्सप्रेशंस इवेल्युएट होंगे। अब इवेल्युएट हो गए, अगर आपको डेटा को कहीं और पास करना है तो जो कैलकुलेशन हुई है उसको वापस से आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। वो रिटर्न स्टेटमेंट तब काम करता है जब आप फंक्शन नेम से पहले बता देते हो कि किस तरह का डेटा वो रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से फंक्शंस को लिखा जाता है, ये उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम, फिर पैरामीटर्स की लिस्ट आती है, फिर बॉडी ऑफ एक्स फंक्शन आती है, उसके बाद रिटर्न एक्सप्रेशन आता है कि क्या आपको रिटर्न में करना है। अब ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जैसे चेंज होती है उनके अकॉर्डिंग ये वेरी हो सकता है, लेकिन हर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसके अंदर रिटर्न टाइप भी डिफाइन होगा, फंक्शन का नाम भी डिफाइन होगा, पैरामीटर्स भी होंगे, ये इस तरीके से इवेल्युएशन भी होगा। हो सकता है कि उनका लिखने का तरीका बदल जाए, बट पार्ट सबकी सब सेम रहेंगे, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, सी हो, C++ हो, जावा हो, C# हो, बेसिक लैंग्वेज हो या फिर मॉडर्न एरा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सब में सेम ही रहेगा। अब बात है जो हमने डिस्कशन कर लिया है फंक्शंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला था रिटर्न टाइप, जो ये बताता है कि फंक्शन इवेल्युएट होने के बाद में किस तरह का डेटा हमें रिटर्न में करेगा। फंक्शन का नाम, इस फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो उसका कोई यूनिक नाम होगा पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो उसके थ्रू वो हमारे सामने कॉल कर सकते हैं उसको। पैरामीटर लिस्ट, द पैरामीटर लिस्ट रेफर टू द टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ पैरामीटर ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन के अंदर डेटा क्या पास करेंगे वो पैरामीटर लिस्ट के थ्रू डिफाइन होता है। फंक्शन बॉडी, जो भी फंक्शन के टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी लाइन ऑफ कोड लिखी जाएगी वो फंक्शन बॉडी कहलाती है। तो फंक्शंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट एंड फंक्शन की बॉडी। अब उसके बाद आता है टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने तरह के होते हैं, एक तो होता है वॉइड टाइप, जो कि कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वो होता है वॉइड टाइप। सेकंड आता है रिटर्न टाइप, जो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रिटर्न में करता है,
तो उसके लिए हमें बताते हैं कि किस तरह का डेटा उसको रिटर्न में करना है। एक फंक्शन होता है पैरामीटराइज्ड। अगर आपको कोई फंक्शन है तो उसके अंदर कोई पैरामीटर आपको पास करने हैं तो वो हो जाएगा पैरामीटराइज, और अगर पैरामीटर पास नहीं करने हैं, सीधा का सीधा वो कॉल करना है, तो हो जाएगा पैरामीटर लेस। अब आप बोलेंगे पैरामीटराइज और पैरामीटर लेस कैसे होते हैं? पैरामीटराइज तो वो होता है जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है किसी डेटा के बेस के ऊपर, तो वो डेटा हमको एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर, और वो हमें कुछ ना कुछ हो सकता है कि वैल्यू रिटर्न में करे, हो सकता है कि वो वैल्यू को वहीं पे प्रोसेस करके खत्म कर दे। तो ये हो गया पैरामीटराइज। पैरामीटर लेस क्या है? पैरामीटर लेस का मतलब हो सकता है कि आपको कोई मैसेज शो करना है, उसके अंदर आपको इनपुट नहीं दिखाना कुछ भी, वो प्रोसेसिंग करके कुछ आपको रिटर्न नहीं करना है, केवल आपको डिस्प्ले करना है, तो उसके अंदर आ जाएगा पैरामीटर लेस। तो ये आ गया फंक्शन बॉडी कंटेन ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। जो केवल फंक्शन करेगा क्या वो बता देती है। जनरली पैरामीटर लेस फंक्शन वहां पे काम आते हैं जब आपके पास में कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो। उसके बाद आता है टाइप ऑफ फंक्शन, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटराइज फंक्शन। इसके अंदर ये रिटर्न टाइप भी है, फंक्शन नेम और पैरामीटर भी है। अभी हमने फंक्शन के टाइप बताए कि वॉइड होता है, रिटर्न टाइप होता है, पैरामीटराइज होता है और पैरामीटर लेस भी होता है। लेकिन एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब भी हम बात करेंगे, प्रोग्रामिंग में जाएंगे, तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से फंक्शन बन सकता है। हो सकता है कि फंक्शन वॉइड टाइप हो, कुछ डेटा रिटर्न ना करे, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर पैरामीटर पास हो सकता है कि उसके अंदर कोई पैरामीटर पास ना हो सकता है कोई रिटर्न टाइप हो, पैरामीटर पास भी हो सकता है, पैरामीटर लेस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड करा है कि किस तरह के रिटर्न टाइप एंड पैरामीटराइज फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से होती है। सबसे पहले रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन का नाम आ गया, पैरामीटर की लिस्ट आ गई और इसने ये रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लेस, तो उसके अंदर क्या आया है कि रिटर्न टाइप आपने डिफाइन कर दिया है, फंक्शन का नाम है, ये कुछ करेगा, उसके बाद में आपको इवैल्यूएशन दे देगा, तो रिटर्न टाइप है। ये पैरामीटर लेस है, इसके अंदर कोई पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं हो रखा है। वॉइड टाइप एंड पैरामीटर, अगर कोई वैल्यू हमको रिटर्न नहीं कर रहा कोई फंक्शन, तो वो होता है वॉइड टाइप का। ये फंक्शन का नाम हो गया, इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट पास कर रखी है, वॉइड फंक्शन आ गई है। अब वॉइड टाइप को आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से सपोर्ट करती है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आता है वॉइड टाइप एंड पैरामीटर लेस। जो ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जो ना तो कोई रिटर्न करते हैं, ना इनपुट के अंदर कोई पैरामीटर लेते हैं, उनके फंक्शंस की डिक्लेरेशन इस तरीके से होता है या डिफाइन इस तरीके से करा जाता है। तो हमने फंक्शंस की टाइप को डिस्कशन कर लिया, फंक्शन क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कशन कर लिया है, उनका यूज को करते हैं ये भी हम कर चुके हैं। तो इसके साथ ही फंक्शन का हमारा लेक्चर कंप्लीट है। तो दोस्तों एक बार फिर से है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि सभी लोगों को साथ में हम टेक वीडियो पे जो हमारा मिशन है कि मैक्सिमम लोगों को एक्चुअल प्रोग्रामिंग सिखा सके, बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो फुलफिल करने में आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर पाए। थैंक यू।